Hello students, friends, audience and guys, how much better are you feeling today? I hope that everyone is extremely absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रोफेसर में हार्टली वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर। हालांकि कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज पर मैं कई वीडियोस दे चुका हूँ, तो आज भी कुछ डिफरेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर फिर से डिस्कस रहेगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस वीडियो पर बने, आपके लिए वीडियो पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो प्लीज इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉच एंड काउंसलिंग वॉच कीजिएगा। एट लास्ट तक आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। गाइस सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पे मिल जाए। सो स्टूडेंट्स बने रहेगा मेरे साथ, इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है गाइस, और जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये आपकी लाइफ में जो नॉलेज इंप्रूवमेंट है उसको काफी हद तक इंप्रूव करने वाली है। तो स्टूडेंट्स बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और एट लास्ट आप डेफिनेटली रियलाइज करोगे कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद डेफिनेटली नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जैसे कि टाइटल आपको पता ही है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, यानी कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स का एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स मीनिंग में हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन के बिहाफ पर हो सकते हैं। कंफ्यूजन कहां हो सकती है वोकैबुलरी को लेकर? देखिए कंफ्यूजन हो सकती है साउंड को लेकर, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, यू कैन से दैट, और कंफ्यूजन उनके हिंदी मीनिंग में हो सकती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट स्पेलिंग के साथ होते हैं और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है, इन स्पाइट ऑफ इट उनका जो हिंदी मीनिंग होता है वो काफी सिमिलर होता है। और कई जगह ऐसा होता है कि वर्ड काफी सिमिलर होते हैं स्पेलिंग की बात करें और यदि उनके प्रोनाउंसिएशन की बात करें, लेकिन उनका हिंदी मीनिंग काफी डिफरेंट होता है, राइट। तो यानी कि अगर मीनिंग की बात करें, मीनिंग के बिहाफ पर क्या कंफ्यूजन होती है वर्ड्स में, और उनके प्रोनाउंसिएशन के बिहाफ पर क्या कंफ्यूजन होती है वर्ड्स के अंदर, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ध्यान से वॉच कीजिएगा। कंफ्यूजिंग वर्ड्स जैसे कि कॉस्ट एंड प्राइस। अब स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, मुझे नहीं लगता कि डे टू डे लाइफ में हम कॉस्ट और प्राइस जैसे सिंपल वर्ड से रूबरू नहीं होते हैं, इनका हम यूज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी हम कॉस्ट कहाँ यूज करनी चाहिए, प्राइस कहाँ यूज करना चाहिए सेंटेंस के अंदर या बोलते समय, वो हम नहीं जानते, राइट। अक्सर कंफ्यूजन बनती है कि व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज प्राइस, एट व्हाट टाइम वी हैव टू यूज कॉस्ट एंड एट व्हाट टाइम वी हैव टू यूज प्राइस, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन टू वर्ड्स। देखिए कॉस्ट और प्राइस कि कंफ्यूजन बहुत सिंपल वर्ड्स है एक्चुअल बात किया जाए तो, लेकिन कंफ्यूजन जो होता है गाइस वो हमेशा साधारण चीजों में ज्यादा होती है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड नेचर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी कंफ्यूज करते हैं, राइट, वो तो डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर अच्छे से समझा जाए तो आसान भी हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो इजी वोकैबुलरी होती है, जो काफी हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो वो भी कंफ्यूज कर देती है कई बार। ओके, तो समझना बहुत जरूरी है। कॉस्ट और प्राइस, देखिए कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस है वो यहाँ क्लियर होने वाला। कॉस्ट को हम हिंदी की बात करें तो कीमत बोलते हैं और प्राइस होता है गाइस मूल्य, राइट। अब कीमत और मूल्य में क्या डिफरेंस है वो देखिए। कॉस्ट वो होती है स्टूडेंट किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो वस्तु को जो बनाने वाला होता है, जो उसका प्रोड्यूसर होता है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जब कोई व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें लगा देता है, पूरी लागत जो वो लगा देता है, पैसा इन्वेस्ट कर देता है, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जब कोई प्रोडक्ट बनता है, आप चाहे किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो, यानी कि बुक्स की बात कर लेते हैं। देखिए बुक्स जो पब्लिश होती है, तो जो बुक्स पब्लिशिंग के कार्य के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करता है, राइट, तो पैसा इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट वो लागत जो है वो उसकी कीमत होती है, राइट। और ये कीमत आमतौर पर जो फर्स्ट कस्टमर होता है, यानी कि लागत से जो चीज तैयार हुई है उसको जो खरीदने के लिए पहला व्यक्ति होता है, राइट, वो कॉस्ट पे करता है, और जब कॉस्ट पे करने के बाद वो व्यक्ति किसी और को वो चीज सेल करता है तो फिर वो प्राइस में कन्वर्ट हो जाती है। मान लीजिए कोई बुक सेलर है, उसने किताबें खरीदी, तो बुक सेलर जो पे करेगा वो कॉस्ट पे करेगा, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ बुक सेलर, ऑन बिहाफ ऑफ कैन से दैट शॉपकीपर, जो पैसा पे किया जाता है किसी भी वस्तु का, वो उस वस्तु की कीमत होती है, लागत होती है। आप ऐसा कह सकते हो कि पेड
बाय शॉपकीपर, paid by shopkeeper is called cost and paid by customer is called price. Very easy. यानी कि जब शॉपकीपर के द्वारा भुगतान किया जाता है तो वही कॉस्ट होता है, और जब शॉपकीपर किसी भी वस्तु को बेच रहा है और वो पे किया गया है कस्टमर के द्वारा तो वो प्राइस होता है। आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिएगा। आप जब बुक परचेज करते हो, किताबें खरीदते हो, तो आप शॉपकीपर के पास जाते हो, बुक सेलर के पास जो किताबें बेचता है, वहां से आपको जो बुक मिलती है उसमें प्राइस होता है, कॉस्ट नहीं होती है। तो जहां से बुक सेलर ने, शॉपकीपर ने किताबें खरीदी थी तो शॉपकीपर ने वहां कॉस्ट पे की है। जहां से किताबें पब्लिश होती हैं, बनती हैं, प्रिंट होती हैं, तो वहां से वो किताब लेके आया है, और जिसने उन किताबों के प्रिंटिंग में, पब्लिशिंग में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट प्लस जिसने उन किताबों के ऊपर पैसा लगाया है, वो व्यक्ति अपना कुछ बेनिफिट भी लेता है, उसको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो उस वस्तु के बनने की जो लागत है, इन्वेस्टमेंट है, और जिसने उसको बनाया है उसका बेनिफिट, वो दोनों पे किए जाते हैं शॉपकीपर के द्वारा। ओके, शॉपकीपर उस समय फर्स्ट कस्टमर होता है, राइट? तो उसने पे किया कॉस्ट, अब वो वहां उसको लेकर आता है, तो आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो भी इंक्लूड कर लेता है फिर शॉपकीपर। अब शॉपकीपर के पास यदि आप जाओगे बुक लेने के लिए, तो शॉपकीपर कॉस्ट के अंदर अपना आने जाने का खर्चा, अपना कुछ बेनिफिट, यानी कि जिस लागत पर वो लेकर आया है, जो कॉस्ट पे करके वो लेके आया है, उसी कॉस्ट पर आपको नहीं देगा, उसको भी कुछ बचना चाहिए पैसा, तो वो आने जाने का अपना खर्च भी निकालता है, तो उसमें कुछ ऐड कर देता है, राइट? तो प्राइस बन जाता है, और वो ऐड किया हुआ जो उस वस्तु का रेट है वो प्राइस होता है, और उसमें फिर आपको डिस्काउंट देना चाहे तो दे सकता है, राइट? उस पर डिपेंड करता है। तो सिंपल भाषा में पेड बाय शॉपकीपर इज कॉल्ड कॉस्ट एंड पेड बाय कस्टमर इज कॉल्ड प्राइस, राइट? तो ये डिफरेंस होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस बेनिफिट ऑफ द प्रोड्यूसर, ओके, वो तो कॉस्ट होता है, राइट? जो उसको पे करेगा वो कॉस्ट पे करेगा। उसके बाद वो जिसने कॉस्ट पे किया है, यदि वो और किसी को दे रहा है, कोई और कस्टमर उसको लेने आया है, जिसने कॉस्ट पे किया है उससे कोई लेने आया है, तो फिर वो प्राइस पर देता है, उसको प्राइस बोला जाएगा, राइट? क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट और उस व्यक्ति का बेनिफिट, आने जाने का खर्च, वो सब चीजें इंक्लूडेड होगी। ओके, तो ये होता है प्राइस और कॉस्ट। उसके बाद काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन अक्सर हम काफी कंफ्यूज रहते हैं उनकी प्रॉपर एग्जैक्ट मीनिंग को समझने में, कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज करना है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज नहीं होगा, कोई दूसरा वर्ड यूज किया जाएगा। तो वैसे ही वर्ड जैसे कि क्लाइंट और सब्सक्राइबर होता है, या कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, काफी सारे वर्ड से आपको यहाँ परिचित कराया जाता है, ध्यान दीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है, और सभी के सभी वर्ड्स वही होंगे जिनसे आप पहले परिचित हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हो कि किस वर्ड को यूज किया जाए। जैसे कि क्लाइंट और कस्टमर। अब क्लाइंट और कस्टमर दोनों ही शब्द ऐसे नहीं कि हम इनको नहीं जानते, हम इनको प्रॉपर जानते हैं, इनके बारे में हमने सुना है, हम सुनते रहते हैं अक्सर, लेकिन एग्जैक्ट हमको नहीं पता कि क्लाइंट का मतलब क्या है, कहां हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, और कस्टमर कौन होता है एग्जैक्ट ये नहीं जान पाते हैं। काफी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम सुनते हैं, लेकिन एग्जैक्ट या कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, क्लाइंट वो होता है जो अपनी सर्विसेज बेचता है, अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं देता है, और हम उनकी सेवाओं को खरीदते हैं। जैसे कि एडवोकेट, लॉयर की बात करते हैं, वैसे एडवोकेट और लॉयर ये दो डिफरेंट, यानी कि इनके अंदर भी डिफरेंस होता है। एडवोकेट डिफरेंट होता है, लॉयर डिफरेंट होता है, माइनर डिफरेंस होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कोई एडवोकेट, ओके, तो एडवोकेट अपनी सर्विसेज बेच रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, वस्तु नहीं बेच रहा है। आप उसके पास जाते हो, वो लीगल आपको एडवाइस देता है, तो अपनी सर्विस दे रहा है आपको, और आप उनकी सर्विस को लेने के लिए उनको पैसे दे रहे हो। तो जब कोई इंसान सर्विसेज को खरीदता है, सेवाओं को लेता है, तो वो क्लाइंट होता है, ओके, कि ये मेरा क्लाइंट है। एडवोकेट के बिहाफ पर आप उसके क्लाइंट हो गए। आपने एडवोकेट का जो है सर्विस लिया है, एडवोकेट से आपने सलाह ली है, ओके, अपना केस उसको सौंप दिया है, तो एडवोकेट उसको हैंडल करेगा, वो आपको अपनी सेवाएं दे रहा है, आप उसकी सेवाएं खरीद रहे हो, तो आप उसके क्या हुए, क्लाइंट हुए, कस्टमर नहीं हुए, राइट? कस्टमर अलग होता है गाइस, या जैसे कि सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि वो आपको एडवाइस देता है, वो आपको अपनी सर्विस देता है, राइट? आप उसकी सर्विस को खरीदते हो, तो आप उसके क्लाइंट हुए। कस्टमर वो होता है स्टूडेंट्स जो सामान खरीदते हैं, यानी कि वस्तुओं को जो खरीदने वाले
यानी कि हम ये मान सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग की जो खरीदारी होती है खासतौर पर, जैसे कि कोई ग्रीन ग्रोसर है तो उससे हम कोई सामान खरीद रहे हैं, किसी का कोई जनरल स्टोर है वहां से हम अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे कि केमिस्ट होता है, ड्रगिस्ट होता है, तो वहां से हम कोई चीज खरीद रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम जब कोई वस्तुएं खरीदते हैं तो हम वहां कस्टमर होते हैं। ऑलराइट, तो आगे देखिए इसमें जैसे कि स्टूडेंट सब्सक्राइबर होता है, सब्सक्राइबर या फिर कंज्यूमर। सब्सक्राइबर एंड कंज्यूमर बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, अक्सर हम सुनते रहते हैं लेकिन एग्जैक्ट जानकारी शायद मुझे लगता है कि हमें नहीं होती है। सब्सक्राइबर किसे कहते हैं और कंज्यूमर किसे कहते हैं? क्या कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस होता है? ऑलराइट, और क्लाइंट भी मैं यहां लिख देता हूं, तो क्या क्या डिफरेंस है? जैसे क्लाइंट आप पढ़ चुके हो, कस्टमर आप पढ़ चुके हो, राइट। जो अपनी सर्विसेज बेचता है, हम सर्विसेज खरीदते हैं तो हम क्लाइंट हुए। कस्टमर जो कोई वस्तुएं खरीदता है, जैसे कोई ड्रगिस्ट है, केमिस्ट है या फिर फ्रूटियर है, कोई अपने फल बेचता है, फ्लोरिस्ट है, फूल बेचता है, तो उनसे हम वस्तुएं खरीद रहे हैं तो हम उसके कस्टमर हुए। कंज्यूमर ये होता है स्टूडेंट्स, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, उपभोग करने वाला, कंज्यूम करना किसी चीज को। तो उसमें जैसे कि हम अपने डोमेस्टिक एग्जाम्पल से सीख लेते हैं, जैसे कि घरों में हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, यानी कि घर की जो आवश्यकताएं होती हैं, आप ये मान सकते हो कि घर में बहुत सारी जरूरतें होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी करती है। गैस कंज्यूम करते हैं, वाटर कंज्यूम करते हैं, मतलब क्या है कि जो चीज हम उपभोग करते हैं, जिन चीजों की हमारे खपत होती है, जिनकी हमें दैनिक जीवन में बहुत जरूरत होती है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए दिनचर्या में हमें उनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिसिटी पर हम पूरी तरह से डिपेंड है, यानी कि जो मशीनरी है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चालू होती है। काफी सारी चीजें, बहुत कुछ चीजें हैं जो कि डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पर, राइट। और जो वाटर है, वाटर को हम कंज्यूम करते हैं, खाना पकाने में उसकी जरूरत होती है, खपत होती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और गैस है, खाना पकाने के लिए जरूरी होता है, और खाना बनने के लिए वाटर की बहुत जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ये सारी चीजें हमारे डेली लाइफ का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनके अभाव में, इनके बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो लाइफ है ये पूरी तरह से डिपेंड हो गया इन चीजों पर, राइट। पहले इतना नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर काम चल जाता था लोगों का, लेकिन अब हम पूरी तरह से हैबिचुअल हो गए इन चीजों के, इन फैसिलिटीज के। तो कंज्यूमर होता है स्टूडेंट्स उपभोक्ता, उपभोग करने वाला, ओके। और सब्सक्राइबर उसको बोलते हैं गाइस, जैसे कि कोई चैनल आपको रेगुलरली कोई म्यूजिक प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको रेगुलरली उसी पैटर्न में देख रहे हो। रेगुलरली जब कोई आपको कोई चीज प्रोवाइड करता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, चाहे वो स्टडी के लिए हो, तो आप उसके सब्सक्राइबर होते हो। जैसे कि आप कोई नेशनल पेपर खरीद रहे हो, राइट, जैसे कि दैनिक जागरण है, भास्कर, जो भी आप खरीदना चाहते हो, जो भी आप पढ़ते हो, जिसके लिए आप शौकीन हो, ओके, तो आप उसको रेगुलरली पढ़ रहे हो, आप उसको रेगुलरली खरीद रहे हो। कोई मैगजीन है जिसको आप सब्सक्राइब कर लेते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसका जो पैटर्न है उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, आप उसको रेगुलरली रूटीन में पढ़ रहे हो उस चीज को। वो एजुकेशनल हो सकती है सारी चीजें, आपकी जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो सकती है। तो सब्सक्राइबर का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को अपनी नॉलेज के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप डेली रूटीन में रेगुलरली उस चीज को फॉलो कर रहे हो, तो आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हो, ओके। जैसे कोई एजुकेशनल कोई चैनल है जो आपको एजुकेशन स्टफ प्रोवाइड करता है, तो आप उसको उस रूटीन में, उस पैटर्न में फॉलो कर रहे हो, तो आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आप उसके सब्सक्राइबर हुए, ओके। आई होप दैट यू हैव गॉट दीज वर्ड्स प्रॉपर्ली, ऑलराइट। वेरी सिंपल प्रोसेस स्टूडेंट्स। और एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कर्व होता है और कर्व। अब देखिए कर्व और कर्व दोनों का साउंड तो सेम है गाइस, लेकिन डिफरेंस भी है यहाँ पर। देखिए वो डिफरेंस क्या है कि जो ये कर्व हम लिखते हैं CURV, ये हमारा वर्ब है, और KERV कर्व ये नाउन है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका जो मीनिंग होता है, एग्जैक्टली बात करें तो ये साइड वॉक होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? साइड वॉक। यानी कि जैसे कि हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक पर जो फुटपाथ होता है, तो वहां हम वॉक करते हैं, इसको साइड वॉक बोलते हैं। तो अब ये जो कार्य है ये नाउन रूप में काम कर रहा है, और इसका मीनिंग क्या है? साइड वॉक करना, फुटपाथ पर चलना। और ये जो कार्य है ये एज ए वर्ब काम करता है। अब इसका हिंदी होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, राइट, नियंत्रण करना, या फिर आप बोल सकते हो उस पर काबू पाना, और ये साइड वॉक होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहीं तक ये कंप्लीट नहीं होता है। यदि हम कर्व को एज ए नाउन कंसीडर करते हैं, तो इसका अर्थ भी फुटपाथ होता है, राइट, फुटपाथ।
और यदि कर्व को हम एज ए वर्ब कंसीडर करते हैं तो इसका अर्थ फिर नियंत्रण करना हो जाता है, राइट। तो एट लास्ट हमको ये समझना होगा कि कर्व और कर्व दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम साउंड है गाइस। तो सेम साउंड होने के बावजूद यदि ये एज ए वर्ब काम करता है तो इसको हम बोलेंगे नियंत्रण करना, और यदि ये एज ए नाउन काम करता है तो फुटपाथ हो जाएगा। और ये जो वर्ड मैंने लिखा कर्व, ये एज ए नाउन ज्यादा यूज होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? साइडवॉक, फुटपाथ। और यदि इसको एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं तो नियंत्रण करना। जैसे मैंने कहा कि यू मस्ट कर्व ऑन योर एक्सपेंडिचर, आपको अपने खर्च पर नियंत्रण करना चाहिए। यदि मैं ये वाला कर्व लिख रहा हूं एज ए वर्ब तो भी वही मीनिंग होना है, नियंत्रण करना। और यदि ये वाला कर्व लिख रहा हूं एज ए वर्ब तो सेम हिंदी रहेगा, नियंत्रण करना। लेकिन क्लास ऑफ ग्रामर यदि एज ए वर्ब कंसीडर हो रहे हैं तो नियंत्रण करना, और यदि एज ए नाउन कंसीडर कर रहे हो तो फिर फुटपाथ, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अक्सर जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, स्लाइडेस्ट इंफॉर्मेशन जिनके हमारे पास होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो शब्द मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, राइट। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स की फैसिलिटी आपके पास है, आप कमेंट बॉक्स में डाउट शेयर कर सकते हो, राइट। एंड मैं डेफिनेटली आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉयिंग, बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।